इसका मतलब कि यहाँ जो दलित समाज, एससी समाज, एसटी समाज रहा है, इनको हमेशा हमेशा से जाति के नाम पर इनको प्रताड़ित किया जाता रहा है। जाति के नाम पर अत्याचार होता रहा है और वहीं पर जो अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनको भी धर्म के नाम पर इस देश में प्रताड़ना दी जाती रही है। आज भाजपा की सरकार में भी हमारे नौजवान छात्र जब एसएससी की परीक्षा देने गए तो पर्चा लीक हो गया। जब नीट की परीक्षा देने गए तो फिर पर्चा लीक हो गया। कोई अगर नौकरी निकलती है तो फिर पर्चा लीक हो गया। क्या बहन जी की सरकार में भी कभी एक भी पर्चा लीक हुआ था? क्या हुआ था? बहन जी की सरकार में कभी पर्चा नहीं लीक हुआ। बहुत उत्साह सभी लोगों के बीच में मौसिर भाई के नाम पर दिख रहा है, तो सभी लोग माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। बाकी लोग ताली बजा के इनका स्वागत करें, पूरी अपनी गवाही उपस्थित कराएं। चलिए अब बैठने दीजिए, बैठने दीजिए, अब फिर करिएगा। फौजी साहब बैठा दो। सम्मानित साथियों, आज जिस तरीके से आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, निश्चित है आपका उत्साह ये सिद्ध कर रहा है कि जो आने वाला चुनाव विधानसभा का होगा, चाहे चुनाव आयोग ये चुनाव 26 लास्ट में कराएं और चाहे ये चुनाव 27 में कराएं, निश्चित है कि ये जो सदर बाराबंकी सीट है, यहाँ से अब की बार कोई और नहीं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई मौसिर जी जीत करके जाएंगे। और ये कोई पहली बार नहीं है। इस सदर विधानसभा को इसके पहले भी आप लोग जीत चुके हैं, यहाँ प्रमुखी भी जीत चुके हैं। कह रहा हूं बैठाओ यार, अरे क्यों नहीं बैठा रहे भाई, बैठाओ। और इस शहर की जो नगर पालिका की सीट है, ये नगर पालिका की सीट भी अभी आपके बीच में अपनी बात रख रहे थे माननीय हाफिज भारती जी। आपने भी यहां बहुजन समाज पार्टी से ही चुनाव जीतने का काम किए थे। सम्मानित साथियों, इस उत्तर प्रदेश में आपने देखा है 7 से 12 तक मान्या बहन जी की सरकार थी। इसके पहले भी 3 बार मान्या बहन जी मुख्यमंत्री थी, लेकिन जब 7 से 12 तक बहन जी की सरकार थी तो मान्या बहन जी ने इस उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी जाति, धर्म, समाज के लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चालू करने का काम किया था। बहुत अच्छे अच्छे प्लानिंग बहन जी ने किया था, जिससे सर्व समाज का विकास हुआ था। और आप सभी लोग जानते हो कि बहुजन समाज पार्टी का गठन मानवर मसीहा कांशीराम साहब मान्या बहन जी ने किया है। मानवर मसीहा कांशीराम साहब एक नारा दिया करते थे कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। ये दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार का मतलब इस भारत देश में देश के आजादी के बाद भी जो दलित मुसलमान मानवर साहब ने नारा दिया, इसका मतलब कि यहाँ जो दलित समाज, एससी समाज, एसटी समाज रहा है,
इनको हमेशा हमेशा से जाति के नाम पर इनको प्रताड़ित किया जाता रहा है। जाति के नाम पर अत्याचार होता रहा है और वहीं पर जो अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनको भी धर्म के नाम पर इस देश में प्रताड़ना दी जाती रही है। इसीलिए मान्यवर साहब ने कहा था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। अब अगर हमें अत्याचार नहीं सहना है तो आज बहुजन समाज पार्टी के साथ सर्व समाज खड़ा है। आपने देखा था कि जब 2007 से 12 तक बीएसपी की सरकार रही तो 12 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हैसियत लगभग 90% सीटों पर मात्र 4,000, 6,000, 10,000 वोट की हैसियत थी और आपकी बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में रही है। लेकिन सम्मानित साथियों, जैसे 12 में समाजवादी की सरकार आती है, तैसे जो समाजवादी के लोग कहते हैं कि मेरे साथ आओ, हम भाजपा को उखाड़ कर फेंकेंगे, ये सरासर गलत है। जब बीएसपी हुकूमत में रही तो भाजपा की हैसियत 90% सीटों पर 4,000, 6,000, 10,000 से ज्यादा वोट नहीं था। लेकिन जैसे समाजवादी आई 12 में, तैसे 13 छोड़कर 14 में वो भाजपा वाले दिल्ली पर बैठ गए और फिर आने वाला चुनाव 17 में यूपी में भी आ गए। इसका कारण कोई और नहीं है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ समाजवादी के लोग हैं। कारण क्या रहा कि जब बीएसपी थी तो सर्व समाज में भाईचारा कायम था, दंगा नहीं होता था, सबके लिए विकास की बात होती थी। लेकिन जब समाजवादी आई तो सहारनपुर मुजफ्फरनगर में 50,000 मुस्लिम समाज को बेघर होकर पंडाल में जीवन यापन करना पड़ा था। इतना नहीं, ये भाजपा सपा के लोगों की मिली भगत है। जब एक लोग कहते हैं कि हम कब्रिस्तान की बाउंड्री कराएंगे तो दूसरे लोग कहते हैं हम शमशान घाट की बाउंड्री कराएंगे। लेकिन हमारी नेता मान्या बहन जी कहती हैं कि हम शमशान घाट का भी बाउंड्री कराएंगे और कब्रिस्तान की भी बाउंड्री कराएंगे। इस प्रदेश में अमन चैन कायम करेंगे, इस प्रदेश में सर्व समाज के विकास की बात करेंगे। आपने देखा था कि जब बहन जी की सरकार थी तो बैकलॉग भर्ती हो रही थी। पहले तो बहन जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुस्लिम, एससी, एसटी खूब भर्तियां की। लेकिन उसके बाद बहन जी ने बैकलॉग भर्ती शुरू किया और ये बैकलॉग भर्ती किसकी हो रही थी? एससी, एसटी, ओबीसी की। इस भर्ती को रोक कौन लगाया? यही समाजवादी के लोगों ने। फिर बहन जी ने ठेकेदारी में आरक्षण दिया। जो आपके विधायक हैं यहाँ के, कभी मौका लगे तो पूछ लेना कि आप अपने नेता से बात कर लीजिए कि हमें कुछ मत दें, लेकिन जो बहन जी ने दिया है उसको रोक ना लगाएं। हमारा ठेकेदारी छीन लिए, प्रमोट अधिकारियों का डिमोशन कर दिए, प्रमोशन के आरक्षण का बिल फड़वाए
और पूरी तरह जंगल राज कायम था। आज भाजपा की सरकार में भी हमारे नौजवान छात्र जब एसएससी की परीक्षा देने गए तो पर्चा लीक हो गया। जब नीट की परीक्षा देने गए तो फिर पर्चा लीक हो गया। कोई अगर नौकरी निकलती है तो फिर पर्चा लीक हो गया। क्या बहन जी की सरकार में भी कभी एक भी पर्चा लीक हुआ था? क्या हुआ था? बहन जी की सरकार में कभी पर्चा नहीं लीक हुआ। और आज इस सरकार में पर्चा लीक हो जा रहा है और हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं। अभी आपने देखा, चाहे बांदा में हत्या हुई, चाहे आजमगढ़ में हुई, चाहे कौशाम्बी में हुई, चाहे अभी मेरठ की घटना हुई। मेरठ की घटना लगभग 2 महीना पहले की घटना है, लेकिन तमाम लोग जब जनता के ऊपर, हमारे एससी एसटी के ऊपर, ओबीसी के ऊपर या मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो न्याय दिलाने की कम राजनीतिक रोटी सेकने का काम ज्यादा लोग किया करते हैं। तमाम घटनाएं हुई हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने वोट का अधिकार दे करके हम ही सभी समाज के लोगों को गए हैं। और एक चीज जान लो कि जो समाज हुक्मरान रहता है उस समाज के ऊपर किसी की भी हिम्मत अत्याचार करने की नहीं होती है। हमें ये बाबा साहब के दिए गए वोट के अधिकार के बल पर हमें ये हुकूमत अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, वरना इस तरीके से तमाम लोग राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। और मानवर मसीहा कांशीराम साहब भी कह करके गए थे कि अगर आपके घर पर कोई भी व्यक्ति अगर नीला झंडा हाथी छाप वाला ले करके आ जाए तो ये समझ लेना कि आपके घर पर मानवर मसीहा कांशीराम साहब आ गए हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना हाथी वाला अगर नीला झंडा लेके आ जाए तो ये समझ लेना कि कोई ना कोई धोखेबाज आपके घर के सामने आ गया है। आज तमाम लोगों को मैं देख रहा हूं, जब माननीय बहन जी ने संघर्ष शुरू किया था 1977 से बहन जी ने संघर्ष शुरू किया। आज तमाम लोग जो मुंह छांट कर घूम रहे हैं, जो बता रहे हैं कि बहन जी को भी संघर्ष करना चाहिए। अरे बहन जी ने बहुत संघर्ष किया है। माननीय बहन जी जब चुनाव लड़ रही थी तो उस वक्त बूथ कैप्चरिंग हो रही थी, और जब बहन जी ने अधिकारियों से भिड़ गई तो माननीय बहन जी को, हमारी नेता को भी नैनी जेल में कई महीनों रहना पड़ा था। माननीय बहन जी गांव-गांव चल करके संघर्ष किए हैं। जब माननीय बहन जी LLB की छात्रा थी, फर्स्ट ईयर की, 77 में, तो एक दिल्ली में कांग्रेस के अगेंस्ट जनता दल वालों ने एक मीटिंग किया था। कब? 77 में। और वो मीटिंग का नाम दिए थे जाति तोड़ो समाज जोड़ो। लेकिन जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा तो दिया गया था, लेकिन उस मीटिंग में एक शब्द बार बार आ रहा था, हरिजन शब्द। लेकिन जब हमारी शेरनी बहन कुमारी मायावती जी को मौका मिला
जब बहन जी की उम्र मात्र 21-22 साल थी। जब मंच पर बहन जी पहुंची तो बहन जी ने कहा कि अगर हरिजन शब्द को पॉजिटिव वे में ले लो तो हर माने भगवान और जन माने इंसान होता है। तो अगर हम भगवान की औलाद हैं तो क्या जो हमें हरिजन बोल रहे हैं वो शैतान की औलाद हैं क्या? ये तब बहन जी ने बोला था जब किसी की हिम्मत नहीं थी। ये तब बहन जी ने बोला था जब हमारे पुरखों को अपने घर की टूटी चारपाई पर भी बैठने का मौका नहीं मिलता था। हम लोग अपने घर के सामने अपनी टूटी चारपाई पर भी अगर बैठे रहते थे तो कुछ ऐसे सामंतवादी लोग थे, जब आते थे तो हमारे माँ बाप को चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठ जाना पड़ता था। तब बहन जी संघर्ष कर रही थी। आज तो माननीय और मसीहा कांसी राम साहब और बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनके वो ताकत आपको दे दी है कि आज की किसी की हैसियत नहीं कि आपको कोई कुर्सी से उठा सके। आज उत्तर प्रदेश में किसी की हैसियत नहीं कि आपको घोड़ी से शादी के वक्त उतार सके। लेकिन ये दूसरे प्रदेशों में आज भी हो रहा है। अगर यहां हम अमन चैन से जी रहे हैं, सब समाज को हिस्सेदारी भागीदारी मिल रही है, हमें मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जीने का मौका मिला है, तो ये किसी और की देन नहीं, बाबा साहब के संविधान की देन है, माननीय और मसीहा कांसी राम साहब की देन है और बहन कुमारी मायावती जी की देन है। आज बहन जी की देन है जो आज हमारा नौजवान मोछ पर ताव देके चल रहा है, वरना हमें ये मौका नहीं मिलता। मेरे सम्मानित साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, चुनाव चाहे ये 26 लास्ट में कराएं चाहे 27 में कराएं, हमें आपको एक ही चीज ध्यान रखना है। क्या? जिस झंडे में हाथी होगा वही हमारा, जोर से बोला भाई, जिस झंडे में हाथी होगा, जिस झंडे में हाथी होगा, जाति पे ना पाती पे बटन दबेगी हाथी पे, तभी आप अमन चैन से जीने का मौका पाओगे, तभी आपका हक अधिकार मिलेगा। जाति पे ना पाती पे बटन दबेगी, ये मौसिर भाई को मान्य बहन जी ने आज प्रभारी प्रत्याशी बनाया है। आप सब लोग आज से तय करके जाओ कि जिस दिन भी वोट पड़ेगा उस दिन इनको हम विधायक बना करके विधानसभा भेजेंगे और माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।